हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है। सपोज करो हमारे पास से कहीं से पैसा आया, तो जब हमारे पास कहीं से पैसा आया तो सामने वाला बंदा उसको देने वाला भी तो कोई ना कोई होगा, और जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो सामने वाला लेने वाला भी तो होगा। तो यही क्या होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो किस सन में आया था ये, किस सन में आया डबल एंट्री सिस्टम। 1494 के दौरान आया गया। ल्यूकास पेसियोली द्वारा लाया गया था। ठीक है, कहां पर आया था और ये सबसे पहले इटली के वेनिस नगर में सबसे पहले इसका यूज हुआ। किस पुस्तक में इसके जो प्रिंसिपल्स है, उनका नियम है और प्रिंसिपल्स है, उनका उल्लेख किया गया है। कौन सी पुस्तक थी वो। डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर्स। ठीक है, डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर्स है वो। अब देखो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम में। क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन दो खातों को इफेक्ट करता है। अब जब दो खातों को इफेक्ट करता है, दो खातों को इफेक्ट करेगा, कौन कौन से होते हैं ये दो खाते, या फिर कह लो दो साइड्स। देखो, एक तो होता है लाभ देने वाला। जब कोई बंदा किसी को कुछ दे रहा है तो सामने वाला कौन होगा, लाभ पाने वाला। ठीक है, तो अब देखो कैसे इफेक्ट करता है ये। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन ने 500 रुपए दिए। ठीक है, अब ये कैसे इफेक्ट करेगा देखो। तो जो हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास क्या आया, कैश। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। 500 रुपए यहाँ पर और 500 रुपए यहाँ पर। तो देखो अब दो खाते कैसे इफेक्ट हो गए। एक तो हमारा कौन सा खाता इफेक्ट हो रहा है, कैश, और दूसरा कौन सा हो रहा है, हमारा मोहन। ठीक है, यानी कि मोहन के पास से क्या गया, पैसा। तो मोहन कौन हो गया, देने वाला। कैश क्या होगा, उसके पास से गया, तो सामने वाला बंदा क्या है, कैश पाने वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, दो खातों का सिस्टम। यही हमारे क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। यानी कि एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। कितने अकाउंट, टू अकाउंट्स। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे अकाउंट। फर्स्ट कौन सा होगा हमारा, पर्सनल अकाउंट। सेकंड रियल अकाउंट। थर्ड हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है हमारा, जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है वही क्या होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा क्या होता है, जो संपत्ति से रिलेटेड होता है वो हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस, इन दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। नेचुरल पर्सन,
आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, जैसे हम और आप, ये क्या होता है नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनको लॉ बनाता है, ठीक है, वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन से होते हैं, जो कि हमारे क्या होगा, किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव हो गया। लेकिन अगर सैलरी है, ओनली सैलरी है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट। अगर उससे पहले आउटस्टैंडिंग लग जाता है, प्रीपेड लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब ये कैसे है, सपोज करो कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और जो उसका ओनर है उसने अभी उनको क्या हुआ, सैलरी नहीं दी 2 महीने की, तो वो क्या कर रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा दे, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किनको, मेंबर्स को कंपनी के, जिनको सैलरी नहीं मिली। तो यही क्या होता है, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन रिप्रेजेंट किसको करता है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है एज ए ग्रुप, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन से होते हैं, जो भी हमारे बैंक हो जाएगा, बैंक हो गया, कंपनी वगैरह हो गई, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बैंक होगा, कंपनी होगी, वो सब हमारी क्या होगी, फर्म होगी, ये सब हमारे क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। नेचुरल पर्सन में आ जाएगा, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, बहुत सारे हैं, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल पर्सन, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट इतना हो गया। रियल अकाउंट क्या होता है, जिसमें हमारी एसेट्स आती है, वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड होता है पर्सनल से, रियल अकाउंट जो किसी भी एसेट से रिलेटेड है, वो हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस में, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया,